हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कंप्लीट ऑप्शन ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है कि जिनको बेसिक टू एडवांस बहुत प्रैक्टिकल तरीके से ऑप्शंस में ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल भी यूज़ करूँगा। और हमारा गोल यही रहेगा कि ये ट्रेनिंग है वो सिंपल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए और ट्रूथफुल होनी चाहिए। सो एपिसोड वाइज हम जाने की तैयारी करेंगे। पूरा मैंने सिस्टमेटिक बनाया है और यहाँ पे ब्रोकर का अकाउंट भी मैंने ओपन कर लिया है, ताकि जो जी मुझे प्रैक्टिकल आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताना है सीधा हम लोग ब्रोकर अकाउंट में आ जाए। राइट। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने ये ट्रेनिंग क्यों डिज़ाइन की। यूट्यूब पे या तो ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, बट मेरा इरादा ये था कि जो मैं सिखाऊं वो बहुत सही होना चाहिए। मुझे ऐसे कोर्स या ऐसी ट्रेनिंग नहीं डिज़ाइन करनी जहाँ पे ऐसा मैं बोल दूँ कि चलो आप 1,000 रुपये ऑप्शन में डाल के 1,00,000 रुपये कमा सकते हो। आजकल ये ट्रेंड बहुत चला जा चुका है। राइट। तो ये मुझे नहीं करना है। मुझे जो सिखाना है बहुत सही तरीके से सिखाना है। दूसरा, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दूंगा। थियोरेटिकली के साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी स्टडी करेंगे और एकदम सिंपल लैंग्वेज में भी मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको मज़ा भी आए और अच्छी तरह से आप लाइफ में प्रोग्रेस भी कर सको। अब लर्निंग करने का भी कुछ तरीका होना चाहिए। राइट। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो अपने मोबाइल में ये सेव कर लो, क्योंकि एपिसोड 1 अभी अपने ये स्टार्ट कर रहे हैं। राइट। एपिसोड 1। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें और टेक्निकल होती जाएगी। राइट। तो बेटर है कि जो भी डाउट आपको आए आपके माइंड में वो आप एपिसोड वाइज मुझे पूछ लो कि सर मैंने आपका एपिसोड नंबर 4 देखा, उसमें आपने ये टॉपिक डिस्कस किया था और मुझे उसके बारे में ये क्वेरी है। कई बार हो सकता है मेरे पास क्वेरी ज़्यादा है तो आंसर देने में लेट हो जाऊँ मैं, बट मैं आंसर दूंगा। और इस तरह से हम पैरेलल ट्रेनिंग करेंगे कि जहाँ पे मैं एपिसोड वाइज वीडियोस पोस्ट करूँगा, तो वर्कलोड भी नहीं बढ़ेगा और दूसरा आपको सीखने का भी मज़ा आएगा। और जब आप रियल लाइफ में ट्रेडिंग करोगे तो आपको और मज़ा आएगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सीरीज का एपिसोड 1 का ये ट्रेनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन कि वाई वी नीड ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कोई भी ऑप्शन का कोर्स शुरू होता है ना तो सीधा क्या हो जाता है पता है, कॉल और पुट सिखाने लगते हैं। हमको वो नहीं करना है। कॉल और पुट तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन करो कि हमको ऑप्शन चाहिए ही क्यों। ये मेजर क्वेश्चन होना चाहिए। और मैं ये चीज़ काफ़ी सारे लोगों को पूछता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि कितना गलत नॉलेज है। जनरली जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाई वी नीड ऑप्शन, तो मुझे लोगों के पास से आंसर क्या मिलते हैं पता है, कि सर हम पहले कैश में इंट्राडे कर रहे थे, फिर हमने सोचा कि दूसरे लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर हमने स्विंग ट्रेडिंग में भी अपना हाथ आजमाया और फिर देखा कि सब लोग कॉल पुट कर रहे हैं, तो इसलिए हम आ गए ऑप्शन ट्रेडिंग में। ये 100 में से 95 लोगों का ये आंसर होता है। और आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है आप में से भी काफ़ी सारे लोगों का ये आंसर हो सकता है। पर यही सबसे बड़ी दुख की बात है। हमें ये सोचना है कि कैश ट्रेडिंग तो है, फ्यूचर ट्रेडिंग तो है, अगर दुनिया में ऑप्शन ट्रेडिंग ना होता तो इसके बिना क्या लाइफ चल नहीं सकती थी? ये क्रूशियल क्वेश्चन होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं समझोगे आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। फिर जितनी स्ट्रैटेजी सीखनी हो सीख लो, जितना कैलकुलेशन करना हो कर लो, जितना रिस्क मैनेजमेंट करना हो कर लो, अपने को पता ही नहीं चलेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों बनाया गया है। अगर वो पता नहीं चलेगा तो आगे के सब ट्रेड भूल जाओ। अब उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि कोई बंदा कैश ट्रेडिंग कर रहा है, तो कैश ट्रेडिंग में हम करते क्या है, जैसे कि एसबीआई का स्टॉक हो, तो अगर मुझे लग रहा है कि एसबीआई ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूँगा, उसकी 100 क्वांटिटी ले लूँगा और मुझे जब प्रॉफिट होगा तो मैं उसको सेल कर दूंगा। ठीक है। ये सिंपल ये कैश ट्रेडिंग होता है और शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए किया जाता है। राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए हम एसबीआई में ट्रेड कर सकते हैं, पर यहाँ पे 1 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी ये भूल जाओ, क्योंकि ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग है। तो इसमें आपको लॉट वाइज काम करना पड़ेगा। और एक लॉट एसबीआई का आता है 500 शेयर का, तो वो भी आप बाय और सेल ही करोगे। फर्क ये रहेगा कि यहाँ पे आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, कैपिटल ज़्यादा ले रहे हो, टाइम फ्रेम लॉन्ग है, उसको बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है। टेक्निकली मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा और डिस्कस मैं आपके साथ करने वाला हूँ। आगे जाते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों आया। देखो, सबसे पहले ऑप्शन को समझने पहले एक स्टेप पीछे जाके फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। फ्यूचर ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी आ गई तब से आया हुआ है।
ऑप्शन ट्रेडिंग तब से ऐसा नहीं है, जब से इंसान ने फार्मिंग करना सीखा तब से फ्यूचर ट्रेडिंग आ गया है। पहले के ज़माने में जब लोग गन्ने की खेती करते थे, फ्लावर्स फूलों की खेती करते थे, कॉफ़ी चाय पत्तियाँ उगाते थे, तब से आया था। क्यों? फ्यूचर ट्रेडिंग की ज़रूरत क्यों थी? कैश ट्रेडिंग से काम क्यों नहीं चल सकता था? कैश ट्रेडिंग में क्या होता था, जैसे कि एक फार्मर है, ठीक है, उसके पास उसने कुछ बोया हुआ है, काफ़ी सारी उपज हुई, जब वो उपज होगी तब मार्केट में जाएगा और वहाँ पे बिजनेसमैन होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होंगे, ये सब लोगों को वो सेल कर देगा। तो ये तो कैश में ट्रांजैक्शन हुआ। अब हो सकता है कि उसने इतनी सारी मेहनत की और इस बार उपज मार्केट में बहुत ज़्यादा आई हुई है। लेट्स से कि ये जो फार्मर है वो गन्ना उगा रहा था और मार्केट में इस बार तो गन्ना बहुत है, तो इसको एक्चुअली मिलना चाहिए था 10 लाख, पर इसको सिर्फ 5 लाख मिल रहा है। ऐसा होगा कि नहीं होता? कई बार ऐसा होगा कि इतनी मेहनत की और हाथ में कुछ नहीं आया, क्योंकि मार्केट में सीजनल अनसर्टेनिटी होती है, काफ़ी सारी चीज़, मॉनसून कैसा होता है, बारिश कैसी होती है, उस पर डिपेंड होता है। इसीलिए किसान क्या करेगा कि भाई मेरे पास इतनी ज़मीन है, इसमें मैं या तो गन्ना बो रहा हूँ, चाय की पत्ती है मेरे पास, या तो कोई और चीज़ में चावल बो रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे को 8-10 लाख तो मिल जाने चाहिए। तो अभी फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ चल रहा है, तो अभी से वो मार्केट में जाके कोई एक डील कर लेगा कि मैं 2-3 महीने के बाद मेरे पास इतना माल आने वाला है, मुझे अभी से कोई कॉन्ट्रैक्ट 8 या 10 लाख वाला है, उसमें मैं साइन कर लेता हूँ ताकि मुझे मिनिमम इतनी तो कैपिटल मिल जाए। अब एक इसमें यह भी रहता है कि शायद उस टाइम पे सीज़न बहुत ख़राब गई और मार्केट में इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो, तो उसको 12 लाख मिलना चाहिए पर उसको मिल रहा है सिर्फ 10 लाख। वो रिस्क तो रहेगा, पर कम से कम ये सेफ तो रहेगा। तो फ्यूचर्स मार्केट में मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, आपने देखा होगा ज़्यादातर 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी सीजनल रेंज होती है। भाई सीज़न है वो 3-4 महीने हर एक जगह पे चलती है, इसलिए कमोडिटी मार्केट में भी 3-4 महीने या तो उससे ज़्यादा मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि गोल्ड होता है, जैसे कि सिल्वर होता है, जैसे कि क्रूड ऑयल होता है, जैसे कि धनिया होता है, जैसे कि गेहूं, चावल, काफ़ी सारी कमोडिटी में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और उसको कमोडिटी ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। कॉफ़ी में भी बहुत बड़ा ट्रेडिंग होता है। तो जो अनसर्टेनिटी होती है उसको काउंटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं कि भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आऊँगा, मुझे मिनिमम तो इतना चाहिए। तो दुनिया यहाँ तक लिमिट थी, वही चीज़ को हम स्टॉक मार्केट में लेके आए। तो अगर आपको एसबीआई के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में से मिल जाएगा। और क्योंकि आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक क्वांटिटी 10 क्वांटिटी में नहीं कर सकते, लॉट में करना पड़ता है। वहाँ पे बड़े लोगों का काम है, अच्छी कैपिटल चाहिए, छोटे मोटे लोगों का काम नहीं है। देखो मैं ना यहाँ पे ब्रोकर अकाउंट मेरा ओपन है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई बंदा एसबीआई में उसको सिंपल कैश ट्रेडिंग करना है, तो देखो मैं एसबीआई का स्टॉक यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। एसबीआई का एनएसई में यहाँ पे बी पे क्लिक करता हूँ, ये विंडो आ गई। 1 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, जो भी डालना है मैं यहाँ से ट्रेड कर लूँगा, ठीक है। 25 क्वांटिटी, समझ गए आप? बस, तो ये कैश ट्रेडिंग हुआ, सिंपल सा कैश ट्रेडिंग हुआ। अब इसको मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एसबीआई का फ्यूचर ट्रेडिंग। तो देखो ये मई का फ्यूचर दिख रहा है ना, मई, जून, जुलाई, फ्यूचर में मेरे को मई, जून, जुलाई दिख रहा है मेरे को फ्यूचर में ट्रेड करना हो तो। क्योंकि सीजनल अनसर्टिनिटी कमोडिटीज में होती है ना, वही कंसेप्ट स्टॉक मार्केट में हम लाए हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी आप में चॉइस रहती है कि फ्यूचर ट्रेडिंग करना हो तो मई वाला कॉन्ट्रैक्ट करना है, जून वाला या जुलाई, वो बेस्ड ऑन कि आपको किस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग। अब जैसे कि मैं करता हूँ, मैं बाई क्वांटिटी ऐसा करता हूँ मैं, तो देखो सीधा मेरे को 1500 क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ेगा। फ्यूचर क्वांटिटी में 1500, एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी नहीं चलेगी, ये पूरा लॉट होता है। तो इस अब रिलायंस का मैं करूँगा तो उसका भी कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ लॉट होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग होता है वो लोग रिस्क मैनेज के लिए करते हैं। अब एक क्वांटिटी का तो आप ट्रेड कर नहीं सकते, कौन सा बंदा होगा वो एक क्वांटिटी ट्रेड करने जाएगा रिस्क मैनेज करने के लिए। और फ्यूचर ट्रेडिंग गवर्नमेंट यूज़ करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती है, ऐसा नहीं होता कि छोटा मोटा ट्रेडर ही करता है। ट्रेडर ने तो सिर्फ ट्रेडिंग करना सीख लिया, बाकी फ्यूचर ट्रेडिंग एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए नहीं बना था, रिस्क मैनेज के लिए बना था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं इसमें, अब लाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को। बिफोर ऑप्शन ट्रेडिंग, जब तक ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बनाया था तब 2 पॉसिबिलिटी थी। हम क्या करते थे, कैश ट्रेडिंग या तो फ्यूचर ट्रेडिंग में या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो स्टॉक नीचे जाएगा, ये 2 पॉसिबिलिटी पे ही ट्रेड होता था। और तो तुम क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। बट एक चीज़ मिसिंग क्या थी बताए, पॉसिबिलिटीज़ पे ट्रेडिंग नहीं होता था। इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूँ। कोई बंदा आके ऐसा बोले
कि मुझे एसबीआई में ऐसा लग रहा है कि एसबीआई 20% अप जाएगा पर 80% डाउन जाने वाला है। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी को आप कैश ट्रेडिंग या तो फ्यूचर ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा बोल रहे हो 20% प्राइस ऊपर जाएगी 80% डाउन जाएगी, तो आप कर ही नहीं सकते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अब एसबीआई में अप पॉसिबिलिटी 80% है, अप पॉसिबिलिटी, और डाउन पॉसिबिलिटी 20% है। अब ये सिचुएशन हो तो आप कैसे ट्रेड करोगे? उल्टी सिचुएशन कर सकते हो आप कैश में या कहीं पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं कर सकते? यस, ओके। अब आगे जाते हैं। कोई बोलेगा कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ी बैंकिंग सेक्टर में न्यूज़ आने वाली है, एसबीआई कोई एक तरफ भागेगा, 100 रुपये भाग जाएगा कोई एक तरफ, तो आप कैसे ट्रेड करोगे? भागेगा सही, पर कौन सी तरफ भागेगा वो पता नहीं है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हुई। और कोई बंदे बोलेगा भूल जाओ सब कुछ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एसबीआई वहीं 5% की रेंज में ऊपर नीचे घूमता रहेगा, बोरिंग रेंज में, तो इसको कैसे ट्रेड करोगे? समझ रहे हो? तो ऑप्शन में ये, जब तक ऑप्शन नहीं था तब तक ये पॉसिबिलिटी को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? नहीं कर सकते थे। यस और नो? अब ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से क्या हुआ? पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, पॉसिबिलिटी 3, पॉसिबिलिटी 4, पॉसिबिलिटी 5, 6, 7, 8, 9। ऑप्शन का काम ही ये है कि हमको हेल्प करे, जितना हम सोच सके उस पॉसिबिलिटी में वो हमें हेल्प करता है ट्रेड करने में। उतना ही नहीं, जो पॉसिबिलिटी सोचो उसमें बेस्ट तरीके से आप रिस्क मैनेज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, सोने पे सुहागा, रिस्क भी मैनेज कर सकते हो। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही पॉपुलर है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते तो ज़्यादा मजा आएगा। लेट्स से फरवरी में इंडिया का यूनियन बजट आता है, राइट? और आप ऐसा बोल रहे हो कि यार मैं निफ्टी एनालिसिस कर रहा हूँ, निफ्टी में बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है, पर निफ्टी में पता नहीं, निफ्टी या तो एकदम ऊपर जाएगा या तो एकदम नीचे जाएगा, कोई एक साइड मूवमेंट आने वाली है 300 पॉइंट की। अब आप इसको कैसे ट्रेड करोगे? आप कैश में फ्यूचर में तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऐसा बोल रहे हो मार्केट इस साइड भी जा सकता है इस साइड भी, कोई एक साइड तो रहेगा, बीच में खड़ा नहीं रहेगा। तो उसका ऑप्शन में सॉल्यूशन होता है, आप ऐसा ट्रेड डाल सकते हो कि जब तक मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है 50-100 पॉइंट में, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। बट आप कोई भी एक साइड मार्केट 300 पॉइंट घूम जाएगा ना, तो आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको चिंता करनी, आप इतना तो श्योर हो ना कि मार्केट घूमेगा, तो भी आप बना सकते हो। तो ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सोचो कि ऐसे कितने सारे एग्जांपल हो सकते हैं, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिसपे हमको ऑप्शन हेल्प कर सकता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन उसको मैं कंपेयर करूँ कि जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा हो, एकदम सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो और 2020 मैच चल रहा हो और उस पर कुछ लोग पैसा लगाते हैं, तो कई बार आपने देखा है ऐसा पैसा लगा देते हैं कि इंडिया है ना 20 रन में ऑल आउट हो जाएगा, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं 50 रन में ऑल आउट हो जाएगा, नहीं नहीं 100 रन में ऑल आउट हो जाएगा। इसके ऊपर पैसे लगते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक ही मैच में अलग अलग रन पे पैसा लगा रहे हैं लोग। ठीक है, घर में भी ऐसा डिस्कशन होता है। और अब सुनो, मैं दूसरा सिनारियो देता हूँ। लेट्स से कि पहले मैच शुरू होने से पहले इस पे पैसा लगाना था कि अच्छा 20 पे आपको लग रहा है ना ऑल आउट हो जाओ, ठीक है, आपको 10,000 की बैटिंग करनी पड़ेगी। 50 पे लग रहा है ना, तो एक काम करो, आपको 8,000 की बैटिंग करनी पड़ेगी। 100 पे लग रहा है तो आप 5,000 रुपये लगा रहे हो। अब सोचो कि मैच चालू हो गया, मैच चालू हो गया ना, और इंडिया ने 20 रन बना लिए और अभी 1-2 विकेट भी नहीं गिरी हुई है, तो अब आप बोलोगे 50 रन कर लेगा, तो सामने वाले क्या बोलेंगे, अरे यार एक भी विकेट गिरी नहीं है, 20 रन तो कर लिए, तो 50 रन तो अभी कोई भी बना ही सकता है ना। तो अब इस पे बैटिंग करके क्या फ़ायदा? यहाँ पे तो आप रिस्क कम ले रहे हो, तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। जहाँ पे रिस्क कम पैसा ज़्यादा चुकाओ, तो रिस्क ज़्यादा, वहाँ पे पैसे इस तरह से चुकाओ। तो आप क्रिकेट में जैसे सचिन तेंदुलकर आया हुआ है पिच पे, तो कोई बोलेगा 0 रन पे आउट हो जाएगा, कोई बोलेगा नहीं नहीं 20 रन मारेगा, कोई बोलेगा नहीं इस बार तो 50 तो मारेगा, कोई बोलेगा नहीं 100। तो सचिन तेंदुलकर तो एक ही है, पर उसके अलग अलग रन रेट पे आप लोग पैसा लगा रहे हो। यस और नो? और जैसे जैसे सचिन खेलना चालू करेगा, ये सब की प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, क्योंकि अब उसने खेलना चालू कर दिया और अब एग्रेसिवली खेल रहा है। और कोई बोलेगा 50 रन मारेगा, बोले हट तू तो कोई रिस्क ही नहीं ले रहा है। तो जो बंदा रिस्क नहीं ले रहा है उसको ज़्यादा बैट करनी पड़ेगी। जो बंदा ऐसा बोल रहा है 50, ऑलरेडी 40 रन हो चुके, मुझे लगे इस बार तो 150 मारेगा ही। समझ रहे हो? तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, जब ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हो तो एक ही स्टॉक पे अलग अलग तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए शायद उसको बोल लेते हैं हम ऑप्शंस, कि हमको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है ये।
और इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग हमें क्या हेल्प करता है, ऑप्शन ट्रेडिंग हमें हेल्प करता है कि जितनी पॉसिबिलिटी हम सोच सकते हैं उसके बेस पे ट्रेड करो और उसका रिस्क मैनेज करो, जो कि कैश और फ्यूचर मार्केट में अवेलेबल नहीं था। दूसरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडर ही यूज़ करते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो, सोचो कि आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो हो और उसमें आपको रिस्क लग रहा है, वो रिस्क को मैनेज करने के लिए भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ कॉल पुट तक लिमिटेड नहीं है, ट्रेडिंग तक बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे कि एयरलाइंस वगैरह होती है, वो जेट फ्यूल वगैरह बाई करते हैं, उसको भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। कोई कंपनी होती है कि जो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, तो उसकी वजह से वो जो जिस चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है उसमें उसको प्रॉब्लम आता है, करेंसी का प्रॉब्लम आता है, तो उसको भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकती है। वो गवर्नमेंट खूब करती है ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऑप्शन अगर सही तरह से सीखो तो बहुत मज़ा आएगी। पेशेंस चाहिए, विलिंगनेस चाहिए। ऑप्शन बहुत अच्छा जरिया है इनकम और वेल्थ बनाने का, अगर आप सही तरीके से सीखो तो उतना पेशेंस आप लोग रखना। यहाँ पे मैं एपिसोड नंबर 1 एंड करता हूँ। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। हर बार मैं कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और प्रैक्टिकल सीखेंगे। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ थियोरिटिकली मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि जब आप ट्रेड लो तो अब आपको पता चले कि क्या हो रहा है। तो आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस एंड सी यू वेरी सून इन एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।